इस साल ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मिला है बहुत ज़्यादा गैप बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे बहुत ज़्यादा गैप मिला हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में तो अच्छा स्कोर आप डेफिनेटली करेंगे ही, साथ में CUT का जितना भी आपको स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। दोनों का प्रिपरेशन हम साथ में कर रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चों को होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में गैप कम मिलता है, पूरा टाइम उनका बोर्ड एग्जाम में चले जाता है, फिर CUT का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके सर पर आ जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिन का गैप मिला हुआ है तो अपने आप को बहुत लकी समझिए और इन टिप्स को फॉलो करिए। आप खुद देखेंगे आपको सब आसान लगने लगेगा। पहली टिप निकल कर आती है कि NCERT को आप ऐसे करो कि आखिरी बार कर रहे हो। अगर आपको ज़्यादा दिन का गैप मिला है तो ज़्यादा सब्जेक्ट आप कर रहे होगे, अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे होगे। तो जब आप NCERT हमारी वीडियो से करोगे, हमारी फंसना पक्का है सीरीज करोगे, ये सारी वीडियोस NCERT बेस्ड हैं, तो इन्हें ऐसे करना कि आप NCERT को आखिरी बार कर रहे हो, मतलब इसके बाद आप देखोगे ही नहीं। तो वीडियो में हम जितनी चीज़ें बताएंगे उसको अच्छे से समझना है, आपको सुनना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है, सब कुछ करना है जो आप कर सकते हो। बस दिमाग में ये पॉइंट याद रखना कि अब इसके बाद मुझे ये नहीं करना है। जब हम इस माइंडसेट से पढ़ेंगे कि हम आखिरी बार NCERT को पढ़ रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। कम दिन का गैप मिला होता है, पेपर जल्दी जल्दी होते हैं, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आपको ज़्यादा गैप मिला हुआ है तो आराम से पढ़ाई करिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो को आराम से देखिए, 2x में देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ में ना आए वीडियो को वापस से प्ले करिए, फिर से समझने का ट्राई करिए। तो हड़बड़ी मत करिए। NCERT को ऐसे करिए कि आखिरी बार कर रहे हैं और पूरा मन लगा कर करिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो CUT है, ये पूरा NCERT से आता है। जिस बच्चे से NCERT बनती है उससे मतलब सब कुछ बनता है। सेकंड टिप भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, जो हमारा CUT होता है वो हमारा MCQ बेस्ड होता है और वो भी NCERT से बनता है। तो जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो साथ में अपनी NCERT बुक खोल के भी रखिए। कोई भी ऐसी लाइन आती है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर इससे MCQ बन सकते हैं, उसको आप हाईलाइट करते जाइए, ऊपर शॉर्ट नोट्स भी लिखते जाइए। मेरा मतलब ये है कि जब वो वाला चैप्टर आप वीडियो से कर लेंगे तो आपकी पूरी NCERT बुक भी हाईलाइटेड होना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए। इससे आपको आगे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आप जब रिवीजन करेंगे जब तो आपको मदद मिलेगी ही, लेकिन बाद में जब CUT का प्रिपरेशन करेंगे तो फिर से आप पूरी बुक नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो हमने हाईलाइट करा हुआ है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो CUT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जिससे MCQ वगैरह बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो हम हाईलाइट कर चुके होंगे। तो सिर्फ हाईलाइट वाली चीज़ें हम बार बार पढ़ेंगे तो CUT में भी हमें बहुत आसानी जाएगी। तो आपको NCERT ऐसे पढ़ना है कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हो और पढ़ते समय सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट भी करना है और शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। टाइम है तो उसको अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। फिर याद रखिए, आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना है और उस कॉपी में सब कुछ लिखते जाइए। जितना भी डेटा आ रहा है वो आप लिखिए, जितने भी नेम्स आ रहे हैं वो आप लिखिए, कोई इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है वो आप लिखिए, फुल फॉर्म आ रहे हैं वो आप लिखिए, कहीं पर अगर फ्लो चार्ट बन सकता है तो उसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए। एक कॉपी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और सारी चीज़ें लिखते जाइए। ये चीज़ आपकी इतनी मदद करेगी ना, मैं बता भी नहीं सकता। मैंने भी इसको फॉलो करा था। उसके बाद क्या होता है, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब एक सेपरेट कॉपी में आपने सब इंपॉर्टेंट लिख लिया है तो उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, हमारा सब कुछ हो जाता है। तो एक सेपरेट कॉपी ज़रूर से बनाइए, इससे डेटा रिलेटेड का जो आपका टेंशन है ना वो भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सैम्पल पेपर ज़रूर से सॉल्व करिए। मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, भैया इंग्लिश हिंदी में पेपर छूट गया। इसलिए छूट गया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो अभी हमारे पास टाइम है तो भाई सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। उससे आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर प्रैक्टिस भी होगी, टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी और आपने जो पढ़ा हुआ है उसको जब आप लिखेंगे तो रिवीजन भी अपने आप होगा। तो सैम्पल पेपर ज़रूर से सॉल्व करिए, अभी आपके पास टाइम है। सिलेबस भी कंप्लीट करिए, दिन भर डेली टारगेट अपना बना लीजिए। जब वो टारगेट पूरा हो जाए तो जो भी टाइम बचता है उसमें सैम्पल पेपर रीड करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। फिर इसके बाद इंग्लिश। CUT में इंग्लिश की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश का पेपर देते हैं और ओवरऑल इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी टेंशन की बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो आप एंड में नहीं कर सकते, तो अभी नए वर्ड सीखना चालू कर दीजिए। आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं उसमें ही वर्ड सजाते हैं, उनको देख लीजिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए। अगर आप कोई ग्रामर वगैरह में मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको देखिए, उसको सुधारिए। अब तो इतने AI टूल्स आ गए हैं, ChatGPT वगैरह का यूज़ करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस आपको इससे रिलेटेड भी मिल जाएंगी। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, अभी टाइम है। अभी अगर इंग्लिश को आप डेली सिर्फ 15-15 मिनट भी देंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा।
तो 15 मिनट से आधा घंटा इंग्लिश को अभी से देना आप चालू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद टाइमलाइंस बॉक्सेस, बोर्ड एग्जाम में तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में टाइमलाइन वगैरह दी होती है, बोर्ड एग्जाम में कभी उनसे क्वेश्चन नहीं आते। जो बॉक्सेस होते हैं, जो हम फसना पक्का है सीरीज एक्सप्लेनेशन में आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन CUT में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर टाइमलाइन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, बॉक्सेस भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, टाइम है तो अभी पढ़ रहे हैं ना, तो टाइमलाइन बॉक्सेस को भी एक बार पढ़ लीजिए। ज़्यादा अभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम बोर्ड एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1-2 बार देखते जाइए। इससे ये होगा कि जब CUT के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे तो वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा, हम पहले पढ़ चुके होंगे, हमें आसान लगेगा। तो ये चीज़ भी याद रखिए, टाइमलाइन बॉक्सेस जो भी ये चीज़ें हैं उन्हें अभी से थोड़ा बहुत देखना चालू कर दीजिए। टाइम रहता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में मैं स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस आ रही हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल से फॉलो कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का पेपर उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी वो मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।